नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स इंद्रधनुष और खजाना। लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है। चंपत, इस इंद्रधनुष से पैसा कमाया जा सकता है। इंद्रधनुष से पैसा, यह मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है। न हम सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अच्छी दिलगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे जहाँ इंद्रधनुष खत्म होगा उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? जरूर करेंगे। पैसे में बड़ा जादू होता है, उससे बड़े बड़ों की अक्ल मारी जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं समझ समझ लूँगा। चाहता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10 रुपये लेकर खजाना दे रहे हैं। कहीं वह लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? अब तक सैकड़ों टिकट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। नहीं, वह आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वह रहे सज्जन। कोई लॉटरी या वर्क फैले का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बता देंगे। क्या ये आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, यह लीजिए अपनी फीस, 10 रुपये। देखो, जहाँ यह इंद्रधनुष खत्म होगा वहाँ जमीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है, जाओ उठा लो। मैं चला। इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे, मुझे खजाना अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। लंपट, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों में कर्ज ना लेना पड़ता। सारे बजट का पैसा मैं ही ऐसे ही जुटा लेता। इंद्रधनुष नदी के उस पार है। यह रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा, मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। चलते चलते टांग टूटने लगी। बचाओ। ओह, कहीं ये खजाने का चक्कर जानलेवा न साबित हो। ओह, आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है, पर जहाँ खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। मेरे पैसे वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहाँ एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुष के पूर्वी छोर पर गए थे या पश्चिमी छोर पर? पूर्वी। बस यही गलती तो को खजाना पश्चिम छोर पर पड़ा है। मेरी टांगों ने अब और चलने से जवाब दे दिया। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा। वहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं। जाओ, वह धन तुम्हारे भाग्य में लिखा है, शायद लिखा हो। भैये, ये रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? यह इंद्रधनुष जहाँ खत्म होता है वहाँ ढेर सारे करेंसी नोट पड़े हैं, जाओ और उठा लो। आओ साबू, चले। पहले इसके पश्चिमी छोर को देखें। अभी इंद्रधनुष खत्म नहीं हुआ, बाकी ढूंढना होगा। कहाँ? वहाँ। मैंने गड्ढा खोद दिया। बैंक डकैती का सारा रुपये यहाँ दबा देते हैं जहाँ तक पुलिस शांत नहीं हो जाती। साबू, तुम लंबे हो, जरा देखना इंद्रधनुष कहाँ खत्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर गिरेगा वही इंद्रधनुष का छोर है। आह, भूत भूत। साबू, नोटों से भरी बोरी, खजाना मिल गया। अरे, वह लौट आया। उसके साथ पहलवान था, वह जरूर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। ठहरो, मुझे बख्श दो। मैंने मजाक किया था। इंद्रधनुष के छोर पे खजाना है, लेकिन हमें खजाना मिला है। ये देखो, पिछले दिनों जो बैंक में डकैती हुई थी, यह वह रुपया। बैंक ने इसका सुराग लगाने वाले को 50,000 रुपये देने की घोषणा की थी, और चाचा जी को मिलेगा। इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने बताया था खजाना कहाँ है। ढोलू चोर। बिल्लू, पिंकी और साबू राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। घर में अकेले रह लोगे तुम? आप निश्चिंत होकर जाए चचा जान। हमारे पीछे से एक तो तुम बाहर न जाना, दूसरे जब मैं लौटूं तो घर में हर चीज़ बिखरी हुई ना मिले। हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, हम चले। बाय बाय। पिंकी, आओ स्टॉपू खेले। चचा ने बयां कहा था। क्या कहा था? यहाँ खेलने से सारा घर बेतरतीब हो जाएगा। चलो छत पर चले। स्टापू खेलने के लिए यह छत कितनी उम्दा है। नीचे। ढोलू चोर। यह सोफे पर क्या पड़ा है? लगता है कोई पर्स भूल गया। पर्स में 500 के नोट। जो आदमी इतने पैसे बाहर छोड़ सकता है उसके घर के अंदर कितना माल होगा। ढोलू, आज तेरी किस्मत खुल गई। वहाँ सचमुच इतनी धन दौलत है कि मेरी बाकी उम्र आराम से गुजर जाएगी। थैला भर गया, लेकिन दौलत अभी खत्म नहीं हुई। छत पर। अब मेरी बारी है। बिल्लू, स्टाफी सीढ़ियों की तरफ जा रही है। ओह, कोई नीचे आ रहा है। कहाँ छुप जाऊं? इसी अलमारी में छिपना मुनासिब होगा। चचा जान, अलमारी खुली छोड़ गए। ऐसा न हो कि कोई चोर आकर हाथ साफ कर जाए। क्यों ना मैं इस अलमारी को बंद कर दूं। बिल्लू, मैं आ गया। तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट पैटीज लाया हूँ। आपका सामान जो का त्यों सही सलाम।
आपका सामान जो का त्यों सही सलामत है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। शाबाश, इसी का इनाम है ये पनीर की मसालेदार पेटीज, लो खाओ। शहर का कोतवाल संभला। राम लुभाया। कांस्टेबल शंकुराम, इस इलाके में चोरियां बढ़ती जा रही है और ढोलू चोर पकड़ा नहीं जाता। शाम तक ढोलू को ना पकड़ा तो अपनी छुट्टी समझो। मर गए। एक बीवी और 12 बच्चे घर में पालने के लिए और नौकरी का यह अल्टीमेटम। शंकुराम, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। चाचा जी, अगर आज मैंने ढोलू चोर को पकड़ा तो नौकरी से बर्खास्ती का हुक्म मिला है, नौकरी छूट गई तो बच्चे कैसे पालूंगा। फिक्र ना करो, अलमारी खोलो और जितना चाहो पैसा ले लो, नौकरी छूटने पर कोई धंधा शुरू कर लेना। अब पैसे की जरूरत नहीं है, ढोलू चोर पकड़ा गया, मेरी नौकरी बरकरार रहेगी। ढोलू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, चल सबसे पहले मैं तुझे हवालात में बंद करता हूँ। ओफो, न जाने सरकार पुलिस चौकियाँ इतनी दूर क्यों बना दी है, चलते चलते दम खुश्क हो गया। क्यों ना थोड़ी देर सामने पेड़ की ठंडी छाँव में आराम कर लिया जाए। ठीक है, अब कुछ दम में दम आया। कमबख्त आँख लग गई, काफ़ी आराम कर लिया, अब चलना चाहिए। हैं? ढोलू, भागो। शंकुराम को चकमा देना चाहिए, इस ट्रम में छुप जाओ। कौन जाने किस 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 को चकमा दिया। अब तुम इस ट्रम में बंद रहोगे ढोलू। बिल्लू, कहीं ढोलू को इधर तो नहीं देखा, वह कमबख्त मुझे चकमा देकर भाग निकला। फिक्र ना करो, मैंने उसे उस ट्रम में बंद कर दिया। अरे वाह बिल्लू, मेरी नौकरी जाते जाते एक बार फिर बच गई। मैं इसको लेकर अभी हवालात में बंद करता हूँ, नाक में दम कर रखा है इसने। उधर पुलिस स्टेशन में। ठीक है सो। शंकुराम, अभी अभी पुलिस कमिश्नर का फ़ोन आया है, अगर ढोलू चोर 1 घंटे में ना पकड़ा गया तो इस पुलिस चौकी के सारे स्टाफ को डिसमिस कर देंगे। सर आप फिक्र मत करो, मैं ढोलू चोर को ले आया इस ट्रम में। शाबाश शंकु, तुम इस चौकी के सबसे होनहार कांस्टेबल हो। इस बार गणतंत्र दिवस पर मैं तुम्हें स्पेशल पुलिस मेडल दिलवाऊंगा। तुम खोलो और ढोलू चोर को बाहर निकालो। ओह, तेरी ये हिम्मत, मेरे साथ मजाक। शंकुराम कांस्टेबल, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। ठहरिए कोतवाल साहब, ढोलू इस ड्रम में बंद है। शंकुराम खुशी में इतना पागल हो गया कि उसे खबर ही नहीं रही वह दूसरा ड्रम ले जा रहा है। देखते हैं, इस ड्रम को खोलो। चलो सीधे हवालात में, तुमने मुझे बड़ा परेशान किया है। सब्बू शिकारी। साबू, एक पहेली बुझोगे। पिंकी, इस समय मैं कसरत कर रहा हूँ, पहले फिर कभी सही। अरे तुम हमेशा शरीर की कसरत करते हो, कभी दिमाग की कसरत भी कर लो, पहेलियाँ हल करने से दिमाग तीक्ष्ण होता है। अच्छी बात है बाबा, बोलो। चरणदास के लड़कों को क्रिकेट का बड़ा शौक था। उसके 4 लड़के अच्छे बैट्समैन थे और 3 बॉलर। बताओ चरणदास के कितने लड़के थे। 7। गलत, तभी तो तुम केवल शरीर से पेड़ की तरह लंबे चौड़े हो, दिमाग से फिसड्डी। चरणदास के 4 लड़के थे। कैसे। 4 लड़कों में से एक बैट्समैन था, बाकी 3 ऑलराउंडर्स, यानी वे तीनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे। देखा, तभी कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अरे पहले यही बुझाते रहोगे या कुछ काम भी करोगे। खाना तब मिलेगा जब बाजार से सब्जी आएगी। पिंकी, चलो आकर दूध पियो। साबू, इससे पहले कि तुम्हारी चाची का दिमाग ज्वालामुखी की तरफ फट पड़े, मंडी से सब्जी ले आए। करीबी शानपुर गांव के निवासी किसी दूसरे कस्बे में चलकर बसते हैं। मरने से तो अच्छा है कि किसी दूसरी जगह रहा जाए। शिकारी शंभू खा। अरे तुम लोगों से बोरिया बिस्तर उठाए कहाँ जा रहे हो। हम लोग शानपुर गांव को छोड़ जा रहे हैं। क्यों। जंगल से एक आदमखोर शेर आता है और किसी को भी उठा के ले जाता है, एक एक करके वहाँ आदमी खा चुका है। अब शिकारी सब्बू खा आ गया है, तुम्हें गांव छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सब्बू खा अब तक सिर्फ शेर ही सब्बू खा ने अब तक सिर्फ शेर ही मारे हैं। इस आदमखोर शेर की मौत भी शायद मेरे हाथों देखी है। गांव का हर परिवार 100 रुपया देता जाए, मैं इसके बदले में शेर को गांव के पास फटकने नहीं दूंगा। मंजूर है। मंजूर है, लीजिए फीस हम अभी अदा किए देते हैं। काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया, मेरे खाने पीने के लिए यह काफ़ी है। और शिकारी सब्बू का गांव वालों के साथ ही शानपुर में रहने लगा। शिकारी बाबू, काफ़ी दिनों से आदमखोर शेर हमारे गांव में नहीं आया। अरे आएगा कैसे, बंदूक के सामने बड़ों बड़ों की हालत पतली हो जाती है, शेर शिकारी सब्बू का के आगे गीदड़ बन जाते हैं। हैं, बाप रे, आदमखोर आ गया, अपने दरवाजे बंद कर लो।
वहाँ बाहर आदमखोर घूम रहा है। तेरा भाई नन्ना खाना कहाँ है उसका, मुझे नहीं पता। आदमखोर बड़ा भूखा था और शायद गुस्से में भी। नन्ना, अरे गिल्ली डंडा खेलने वाले सभी साथी एकाएक कहाँ गायब हो गए? उधर, शुक्र है शानपुर गांव में से मैं भाग गया। इतने सारे नोट, क्या किसी बैंक में डाका डाल कर आ रहे हो? मैं सब्बू शिकारी हूँ। ये नोट मुझे शानपुर के निवास ने दिया। मैंने उन्हें आदमखोर से बचाने का जिम्मा लिया था। वो गांव में आता रहता है। और जब सेठ सचमुच आ गया तो तुम रकम लपेट कर भाग खड़े हुए। बुज़दिल, यह तो सरासर वादा खिलाफी है। साबू, फॉर्मूला 999 से सब्बू शिकारी को वापस कानपुर पहुंचा दो। नहीं, वहाँ शेर है। यहाँ साबू है। शानपुर में धड़ाम। आह! शिकारी बाबू ने आदमखोर को मार डाला, निहत्थे। दूसरे दिन, जरा मुस्कुराइए। साबू, सब्बू शिकारी की अखबार में फोटो छपी है। लिखा है निहत्थे शेर को मार कर उसे 10,000 इनाम मिलेगा। लेकिन इस इनाम के असली हकदार तुम हो। न साबू मुझे किक मारता, न मैं शेर पे गिरता, न वह मरता। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।